श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 14 मई को है गणेश बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। इस दिन मित्रों हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे माता रिद्धि और माता सिद्धि के नाम से। साथ ही में जो गणेश नक्षत्र बन रहा है उससे हमारी मनोकामनाएं बहुत अधिक जल्दी पूर्ण होगी। हमारे जीवन में आने वाले जो कष्ट है उन्हें दूर करने का भी हम लोग उपाय करेंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की। मित्रों, जो आज हम पहला उपाय करने वाले हैं वह है आपके जीवन को परेशानियों से बचाने का उपाय। यानी जो परेशानियाँ आती उनसे हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। यहाँ पर स्क्रीन पे आप सभी लोगों को कनेर का पुष्प दिख रहा है तो यह सफ़ेद कलर का। आपको अगर पीला वाला मिलता है या फिर गुलाबी वाला मिलता है, जो भी मिलता है आप उसे एक फूल ले लेंगे। इसके साथ ही में हम सभी लोगों को लेना है शहद। जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको जिस ब्रांड का शहद आसानी से मिल जाए आप उस शहद का प्रयोग करेंगे अपने उपायों में। ठीक है मित्रों, 1 चम्मच शहद ले लेना है जिस भी ब्रांड का मिलता है। इसके साथ में बुधवार का दिन है तो आप सबको पता है कि जैसे महादेव जी को बेलपत्र प्रिय होती है वैसे ही भगवान गणेश को दूर्वा बहुत अधिक प्रिय होती है। तो हम यहाँ पर हरी वाली दूर्वा लेंगे, 5 से 7 दूर्वा या इससे अधिक मिल जाती है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को एक तांबे का कलश तैयार करना है अपने घर का। उसमें अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। अगर आप लोगों को गंगा जल मिल जाता है तो डाल लीजिएगा। बुधवार का दिन है, बहुत उत्तम माना जाता है इस उपाय के लिए। ठीक है मित्रों, इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के आप अपने इष्ट, अपने आराध्य देव, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के समक्ष जाएंगे। मित्रों, अब यहाँ पर उपाय कैसे करना है उसको समझते हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने लिया है शहद, तो उस शहद का लेपन आप सभी लोगों को करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है मित्रों, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बहुत अच्छे से आप लोग बड़े प्रेम से लेपन कर लीजिएगा। लेपन करने के बाद में जो आपके पास 5, 7, 10 जितनी भी दूर्वाएं हैं उन दूर्वाओं को आप क्या करेंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। जब आप इन्हें समर्पित करेंगे तो माता रानी से आपको हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि हे माता रानी, मेरे जीवन में जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, आती हैं चली जाती, आती चली जाती। तो कुछ आप ऐसी कृपा करें कि मेरे जीवन की भी परेशानियाँ समाप्त हो जाए। ऐसी कामना करते और भी जो आपके मन में बातें आ रही हों आप उन्हें कहते हुए आपको दूर्वा समर्पित करना है। इसके बाद में जो एक सफ़ेद कनेर का फूल या जो भी आपने लिया, लेकिन कनेर का फूल लिया, उसे महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। लास्ट में आपने जो 1 लोटा कलश का जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अपना पहला उपाय करेंगे। पहले उपाय की बात हो गई है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर हम दूसरा उपाय किस तरीके से करने वाले हैं। पहले उपाय को बताने से पहले उसके फ़ायदे की बात करते हैं। तो मित्रों, जो हम दूसरा उपाय करेंगे उससे हमें लाभ होगा। जो हमारे घर में रोग बीमारी चल रही है जो समाप्त नहीं होते उनमें कमी आएगी। इसके लिए स्क्रीन पे आप सभी लोगों को गेहूं दिख रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप सभी लोग गेहूं लेना है, बल्कि हमें अनाज का दाना लेना है। ठीक है मित्रों, आपके पास जौ, मक्का, बाजरा जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप वह अनाज का दाना ले लेंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद में आप सभी लोगों को लेना है पीला चंदन। 1 चुटकी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अगर सूखा है तो उसे आपको पानी डाल के उसका गीला सा पेस्ट बना लेंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद में आप सभी लोगों को लेना है समी का पत्ता। ठीक है, समी के पत्ते का भी जो उपाय होता है बहुत लाभदायक होता है, उससे हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर इस उपाय में हमें 1 समी के पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। अगर किसी को समी का पत्ता नहीं मिलता तो उस कंडीशन में वह 1 अक्षत चावल के दाने का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में आप सभी लोगों को फिर से तांबे का एक कलश तैयार करना है। जल के साथ में गंगा जल का मिश्रण होना अनिवार्य है। तो आप इन सभी चीज़ों को लेने के बाद में देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के समक्ष पहुंच जाएंगे। आप अपने घर पे भी उपाय करेंगे, इसे आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर आप सभी लोगों ने लिया है पीला चंदन। अब उस पीले चंदन का लेपन आप सभी लोग करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर जिसके रोग निवारण के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, आप यहाँ पर पीले चंदन का लेपन कर देंगे। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में आप सभी के पास में है 1 समी का पत्ता या फिर 1 अक्षत चावल का दाना, जो भी है आपके पास, उसे इसी पीले चंदन के ऊपर मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करने के बाद में आपको फिर से वही काम करना है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करेंगे। आप अपने हृदय की बात कहेंगे जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसके रोग से उसे मुक्ति दिलाने का निवेदन करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में जो 1 लोटा जल लिया उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देंगे। अब आपके पास बचता है अनाज का दाना।
अनाज का दाना आप सभी लोगों को महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करना, और जब अनाज का दाना समर्पित करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसके रोग में आपको कमी नज़र आएगी, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो दो उपायों की बात हो गई है। अब हम लोग अपने अंतिम उपाय की बात करेंगे। तो मित्रों, जो हमारा तीसरा और अंतिम उपाय है वह है आपके जीवन के कष्टों से निवारण का उपाय। आपके जीवन में जो कष्ट है मित्रों वो आते ही रहते, एक आता है दूसरा चला जाता है तो तीसरा आता है, ये क्रम ख़त्म ही नहीं होता। तो हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, बशर्ते जो कष्ट आया है उससे निपटा कैसे जाए, उससे मुक्ति कैसे मिले, उसके लिए आपको उपाय करना है। इसके लिए आप सभी लोगों को लेना है लाल चंदन 1 चुटकी। ठीक है मित्रों, लाल चंदन लेने के बाद में उसका पेस्ट बना लीजिएगा। फिर महादेव जी की जो प्रिय वस्तु है यानी कि बेलपत्र, 1 बेलपत्र आप सभी लोग ले लेंगे। इसके बाद में जो लाल चंदन का आप सभी लोगों ने पेस्ट बनाया, आपको तीनों पत्तों पे एक एक बिंदी लगा लेनी। बड़े वाले पत्ते पे थोड़ी बड़ी बिंदी लगाएंगे और छोटे वाले पत्तों पे छोटी छोटी बिंदियाँ लगाएंगे। इस तरीके से आप इस बेलपत्र को तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही जो आपने बेलपत्र ले लिया, अब आप सभी लोग तांबे का एक कलश तैयार करेंगे अपने घर का। जैसा कि मैंने बताया गणेश जी का दिन है तो आप सभी लोग जल के साथ में गंगा जल का मिश्रण तैयार करना मत भूलिएगा। अब इस कलश को उठाएंगे, जो बेलपत्र लिया है उसे इस कलश के अंदर नहीं डालना है, बल्कि आपको अपने हाथ में लेने के बाद में आप अपने इष्ट, अपने आराध्य देव भगवान शंकर के मंदिर पहुँच जाएंगे मित्रों अपने उपाय को करने के लिए। यहाँ पहुँच के उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। उपाय को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें सारा कुछ खेल उपाय को करने का नियम का ही है। ठीक है मित्रों, तो जो बेलपत्र आपने ली है उसे आप सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। कुछ सेकंड रखे रहने के बाद में फिर इसे उठाएंगे और महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए, उनके उपायों का निवेदन करते हुए। इसी क्रम में आपको जल भी चढ़ाना है, यानी कि पहले आप जल चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, और उसके बाद में आप जो महादेव जी के शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाइए उसके ऊपर जल को समर्पित करेंगे मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, साथ ही में अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए। तो यहाँ पर मित्रों मैंने तीनों उपायों को समझाने का पूरा प्रयास किया। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मित्रों, ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप पर व आपके परिवार पर बना रहे। आप सभी लोग निरोगी रहें। ठीक है मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपका दिन मंगलमय हो।